राहुल गांधी ने यही तो कहा था, सजग होना चाहिए थे देश के प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने यही तो कहा था केजरीवाल से मुझे कुछ सीखना है, और उन्होंने यही सीखा कि जिस देश की जनता को हमने इतने सालों तक गरीब बना रखा है शासनकाल में, नेहरू खानदान ने जब से शासनकाल किया गरीबों को सताया ही है, कमजोर ही बनाया है, उन्हें असमर्थ ही बनाया है। और केजरीवाल से एक बात उन्होंने सीख ली कि उन गरीबों के भावनाओं को बड़े आराम से खरीदा जा सकता है। क्या करें, वो मजबूर हैं। उनकी वित्त की जो परेशानियां हैं, अगर खटाखट उनको 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा तो ऐसी घोषणा करने के बाद कौन वोट किस आपको बीजेपी को देगा। आप चाहे जितना अच्छा कार्य कर रहे हो, आप एक तरफ अच्छा कार्य रख दें, एक तरफ 1 लाख रुपए देने की बात कर लें, गरीब व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिन्हें शिक्षा नहीं दी गई, जिन्हें वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिन्हें राष्ट्रभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया गया, जिनको नजदीकता नहीं दी गई, जिनको अछूत माना गया, जिनको दूर रखा गया, मेरा मानना है अगर वो 1 लाख रुपए को चयन करते हैं तो वो दोषी नहीं है। उनको इस दयनीय स्थिति में हमने ला करके रख दिया है। जो हमारे देश के सशक्त स्तंभ थे, सशक्त उन्हीं ने, चाहे आजादी की लड़ाई हो, गरीबों, असमर्थ, असहायों ने इस देश को आगे बढ़ाया है, मजदूरी करके, सेवा करके, सफाई करके, सभी क्षेत्रों में कार्य करके। मगर आज तक हमने उन गरीबों को क्या दिया, हमने उन पिछड़ी जातियों को क्या दिया? केवल थोड़ा सा आरक्षण। इस आरक्षण से भी उनका कल्याण होने वाला नहीं है। एक सशक्त योजना आनी चाहिए किसी जाति धर्म से ऊपर उठ करके कि समाज का किस तरह गरीबी से ऊपर उठाया जा सकता है, उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता थी। और खटाखट जिस तरह की उन्होंने योजना चलाई, मेरा मानना है, मैं आज देशवासियों से कहना चाहूंगा जिन्होंने उनको वोट दिया, जो भी उनके क्या है, अब समय आ गया है चटाचट करने की। जो आपके घर में आया हो, अब उनके गालों में चटाचट लगाइए, तभी वो सुधरेंगे। देशवासियों को खरीदना चाहते हैं, इस देश को लूटना चाहते हैं, पैसे के बल पर चाहते हैं हम वोट खरीद करके और देश पर शासन कर लें। राहुल गांधी अभी ऐसा सोचना भी मत। अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, पापड़ बेलते बेलते हो सकता है जिंदगी गंवा लो। मैं कांग्रेस पार्टी का सख्त विरोधी हूं, इसलिए कि उसमें राष्ट्रद्रोहियों की, नक्सलियों की, अर्बन नक्सली, राष्ट्रद्रोही मानसिकता के लोग, खालिस्तानी मानसिकता के लोग और अर्बन खालिस्तानी मानसिकता के लोगों की भरमार है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से अच्छे अच्छे लोग निकल करके बाहर चले गए हैं। और मेरा मानना है कि आज भी अगर कोई राष्ट्रभक्त कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है तो शायद वह देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर रहा है। इस बिंदु पर सजग होने की आवश्यकता है। इन बिंदुओं पर मैं विस्तार से भी और चिंतन दूंगा कि नेहरू खानदान ने आज तक हमारे देश को किस दिशा पर ले जाकर के खड़ा कर दिया, और आज भी जहां पर भी होता है विरोधी ताकतों को, नक्सलियों को, खालिस्तानियों को सतत बढ़ाया जा रहा है। और यही कार्य हमारे केजरीवाल ने भी किया। देश को एक आशा जगी थी कि एक और नेता उभर करके आ रहा है केजरीवाल के रूप में, वो शायद गरीबों की बात करके, गरीबों के उत्थान की बात करेगा, मगर सत्ता के लोभ में उन्होंने खालिस्तानियों से समर्थन प्राप्त किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, शराब माफियों को बढ़ावा दिया, और आज इसके परिणाम में वो जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं।